आज मैं जब देखता हूँ तो लोग वो ट्रोल करते हैं कि पब्लिसिटी इसको चाहिए, ये अटेंशन चाहता है या मतलब इसके लिए बनाता है। तो आप खुद सोचें, नाउ यू कैन थिंक, जब मैंने स्टार्ट किया क्या मुझे पता था एक दिन आप मेरा इंटरव्यू लेंगे या एक दिन मैं इंडियाज़ गॉट टैलेंट में परफॉर्म करूँगा। पॉडकास्ट पे कि इसको ना एक क्रैब मेंटेलिटी एक चीज़ होती है कि एक ड्रम एक बैरल, उसमें अगर बहुत सारे क्रैब्स हम डाल दें, मतलब उसमें अगर बहुत सारे क्रैब्स होंगे, जो कोई एक क्रैब होगा वो उसमें से निकलने की कोशिश करेगा, तो बाकी सारे क्रैब्स क्या करते हैं, उसको पकड़ के नीचे खींच देते हैं। तो उनको मैंने ऐसे ही कहा था कि होता क्या, जब ऊपर से हम देखते हैं आसमान से परिंदे उड़ रहे हैं, नीचे से उनको कोई देख रहा है, वो उसको मे बी उसमें है वो एबिलिटी कि वो भी उड़ सके, लेकिन उसको लगता है कि नहीं मैं तो नहीं उड़ सकता, तो वो अब क्या करता है, फ्रस्ट्रेशन में आके वो पत्थर उठा के उस पर मारता है। आपका मुझे अच्छा लगा क्योंकि आपने इससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा शेयर किया, अभी आप आईजीटी पे भी गए थे, आपने जोश टॉक्स में भी मैंने आपका देखा, बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग आपका एक वो था। तो उस पर हम अभी आएंगे कि वो आपके लिए कैसा रहा था। तो स्टार्ट में, लेकिन मुझे जानना था कि स्टार्ट कैसे हुआ। अभी जब हम परसों फ़ोन पे हम बात कर रहे थे, आपने बताया था कि अराउंड 2016 में स्टार्ट हो, लेकिन अगर कोई देखेगा ना, मतलब जो भी आपका कंटेंट है, ऐसा लगता है कि शायद बचपन से ही बंदा फुटबॉल लेके चल रहा है। तो वो उसके बारे में मुझे आप बताओ कि वो स्टार्ट कैसे हुआ। सबसे पहली बात जो मैं बताना चाहूँगा कि जब मैंने स्टार्ट किया 2018 में, हाँ। उस टाइम पे ये जो आजकल इंस्टाग्राम रील्स है या आज जितना आप इन्फ्लुएंस देखते हैं इंटरनेट का, या मतलब अब जितना लोग आ रहे हैं इंटरनेट पे उतना नहीं था। और जब मैं वीडियो अपलोड करता था तो ज़्यादा से ज़्यादा 200 व्यूज़ आते थे, बस उससे ऊपर नहीं जाता था। और मैं सोचता था 200 ठीक है। और फिर 19 में भी मैं बना रहा था वीडियोस, लेकिन मतलब मैं व्यूज़ की तरफ नहीं देख रहा था कि व्यूज़ कितने आ रहे हैं। मैं बस अपनी क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव कर रहा था। जो ट्रिक शॉट्स की लेवल है वो बढ़ा रहा था, हार्ड वर्क कर रहा था। और ऐसी वीडियोस में बनाते गया। तो इवेंचुअली 2 साल के बाद फिर इंस्टाग्राम रील्स आए, जो फिर इन्होंने नया फीचर इंट्रोड्यूस किया। और फिर लोगों ने जब अपना कंटेंट मतलब शेयर करना स्टार्ट किया थ्रू इंस्टाग्राम रील्स, उनको व्यूज़ आए। तो मैं जब देखता था कि इनको व्यूज़ आ रहे हैं, मैं सोच रहा था कि देखो मतलब इन्होंने स्टार्ट किया और इनको व्यूज़ आ रहे हैं। मतलब स्टार्टिंग में ही इनको 10K 20K, जब मैं बना रहा था 3 साल तक मुझे 200 ही आते थे। और मैं मतलब वो स्ट्रगल कर रहा था कि कोई मेरे वीडियो शेयर करे। और जब मैंने भी फिर रील्स स्टार्ट किए अपलोड करने, शेयर करने, तो फिर मुझे भी व्यूज़ आने लगे। लेकिन ये फ़र्क थी कि मेरे दिमाग में ये नहीं था कि व्यूज़ आने हैं, मुझे फेमस होना है। मैं बस अपना पैशन फॉलो कर रहा था, जो मेरा फुटबॉल ट्रिक शॉट्स था। और अगर आप देखेंगे मैंने 20 में नहीं स्टार्ट किया, मैंने 18 में स्टार्ट किया। और उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि मुझे फेमस होने का कोई शौक़ नहीं था थ्रू इंस्टाग्राम रील्स। क्योंकि मुझे पता नहीं था, क्योंकि आपको भी पता नहीं था कि 20 में एक फ़ीचर आएगा रील्स, जो लोग फिर शेयर करेंगे। और अगर नहीं आते तो मैं आज भी वैसे ही होता। तो ना यू कैन थिंक, मेरा वो इंटेंशन नहीं था कि फ़ेमस होना है, फेम मिलेगी थ्रू इंस्टाग्राम रील्स में, मैं फ़ेमस हो जाऊंगा। तो वैसा कुछ भी नहीं था मेरे में। ये तो एक चीज़ है, एक तो आज मतलब आज के टाइम पे सबको पता है कि रील्स अगर आप बनाओगे, क्वालिटी कंटेंट आप बनाओगे तो वो फेमस होगा ही। ठीक है, आपने उस टाइम पे स्टार्ट किया जब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट था भी नहीं, है ना। तो उस टाइम पे और तब से अभी तक कंसिस्टेंट भी रहना, उस वक्त भी कंसिस्टेंट रहना, आपको पता नहीं इस पे व्यूज़ नहीं आएंगे, फिर भी आप कंसिस्टेंट रहे। तो वो कैसा प्रोसेस है उसमें कंसिस्टेंट रहना। और दूसरी चीज़, आपका साइड बाय साइड उस वक्त पढ़ाई वगैरह भी चल रही होगी, तो हाउ वाज उस पर क्या, इस पे इफेक्ट पड़ा, आप क्या पढ़ रहे थे उस टाइम पे। मैं उस टाइम पे अभी 9th में ही था, 9th स्टैंडर्ड में। ओके। और मुझे याद है कुछ ही फॉलोअर्स थे, मतलब अबाउट 30 50 या 100 फॉलोअर्स तक थे। और जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे दिमाग में यही नहीं था कि 4 साल के बाद एक मतलब पॉडकास्ट पे मैं जाऊंगा जहाँ पे मुसव्विर मुझे मतलब मेरा इंटरव्यू करेंगे या मेरे साथ बात करेंगे। या मेरे दिमाग में यही नहीं था कि एक दिन मैं आईजीटी में जाऊंगा, एक दिन टोनी क्रूज मेरा वीडियो शेयर करेगा, एक दिन सुरेश रैना मेरा वीडियो लाइक करेगा, या एक दिन सिविला एफसी मेरा वीडियो शेयर करेगा। तो जब मैंने स्टार्ट किया ये चीज़ें मेरे दिमाग में नहीं थी। मैंने स्टार्ट किया मतलब मैं अपने पैशन को फॉलो करना चाहता था। मेरा इंटरेस्ट फुटबॉल में था। और फुटबॉल ट्रिक शॉट्स जब मैंने वीडियोस देखे तो मेरे दिमाग में आया मैं भी ये स्टार्ट करूँगा। और आज मैं जब देखता हूँ तो लोग वो ट्रोल करते हैं कि पब्लिसिटी इसको चाहिए, ये अटेंशन चाहता है या मतलब इसके लिए बनाता है। तो आप खुद सोचें, नाउ यू कैन थिंक, जब मैंने स्टार्ट किया क्या मुझे पता था एक दिन आप मेरा इंटरव्यू लेंगे या एक दिन मैं इंडियाज़ गॉट टैलेंट में परफॉर्म करूँगा। क्या मेरे जब मैंने पहला वीडियो बनाया मेरे दिमाग में ये थोड़ी था। तो मतलब एक चीज़ होता है हार्ड वर्क, राइट, कंसिस्टेंसी, जो आपने अभी बोला, मैंने दिखाई। मैं वीडियोस बनाते गया। अगर रील्स नहीं आते भी तो मैं आज भी वैसे ही होता। अगर 200 व्यूज़ आते भी तो आई वाज जस्ट फॉलोइंग माई पैशन।
और मेरा उतना ही था। मैंने मतलब किसी को नहीं बोला मेरा कंटेंट शेयर करो या मुझे फॉलो करो, तो खुद ब खुद हो गया, रील्स आ गए, मेरे वीडियोस थोड़े वायरल हो गए, और लोग जलने लगे कि ये फेमस क्यों हो रहा है, इसका कंटेंट क्यों ज़्यादा चल रहा है। तो ये होता रहता है। मैं लेकिन हूँ हैरान, मतलब सच में ऐसे ट्रोल्स होते हैं कि ये पब्लिसिटी वगैरह के लिए कुछ, ये एक्चुअल बिल्कुल। बिकॉज मतलब हम देख सकते हैं क्वालिटी ऑफ द वीडियोस, ट्रिक शॉट्स की क्वालिटी क्या होती है, उसके बावजूद भी उसके बावजूद भी लोग आते हैं, मतलब वो होता है ना, लोगों में एक तो ईगो होता है, एटीट्यूड होता है, जेलसी होती है या हेट्रेड होता है, तो वो यहाँ पे बहुत सारा है लोगों में, आप देख सकते हैं। जब मेरा वीडियो मतलब जब लोग देखते हैं कि ये फेमस हो रहा है, तो वो आते हैं मेरे कमेंट्स में आते हैं या लोगों को बताते हैं इसको अटेंशन चाहिए, पब्लिसिटी चाहिए, ये वो चाह रहा है। तो जो मैंने अभी बात बोली वो आप याद रखना कि जब मैंने पहला वीडियो बनाया था 2018 में, ना ही रील्स थे और ना ही मेरे दिमाग में ये चीज़ें थी कि एक दिन मैं आपके पास आऊँगा, इंटरव्यू मेरा होगा आपके साथ, या आईजीटी या जितने भी अचीवमेंट्स हैं, जो स्टॉक्स, मेरे दिमाग में ये नहीं था। आप भी अगर आज ये स्टार्ट कर रहे हो तो 4 साल के बाद आप भी किसी जगह होगे जो आपने अभी नहीं सोचा होगा, राइट। और उस टाइम आप सोचेंगे कि मैंने नहीं सोचा था ये एक दिन होगा, मैंने तो ऐसे ही स्टार्ट किया था। मतलब बिगनिंग तो हार्ड थी लेकिन पता नहीं थी ये चीज़ें होगी, वैसा ही मेरे साथ भी था। और लोग ट्रोल करते हैं, इवन अब्यूज़ करते हैं, और मैं देखता हूँ, आई वॉच कमेंट्स या जो लोग बोलते हैं मेरे बारे में, मैं देखता हूँ सब कुछ। हम्म, ये है ना, अभी रिसेंटली हमने अभी अनम के साथ एक शूट किया था, तो उनने भी यही बात कही थी, उनको भी बहुत ज़्यादा, इवन दो वो इतनी एक अकम्पलिश लेडी है, उनके बावजूद उसको मतलब उनको इतने ट्रोल्स उनको आते हैं, उनको हेट कमेंट्स आती है। तो हम वो बात कर रहे थे पॉडकास्ट पे कि इसको ना एक क्रैब मेंटेलिटी एक चीज़ होती है, एक एक ड्रम एक बैरल, उसमें अगर बहुत सारे क्रैब्स हम डाल दें, मतलब उसमें अगर बहुत सारे क्रैब्स होंगे, जो कोई एक क्रैब होगा वो उसमें से निकलने की कोशिश करेगा, तो बाकी सारे क्रैब्स क्या करते हैं, उसको पकड़ के नीचे खींच देते हैं। तो उनको मैंने ऐसे ही कहा था कि होता क्या, जब ऊपर से हम देखते हैं आसमान से परिंदे उड़ रहे हैं, नीचे से उनको कोई देख रहा है, वो उसको मे बी उसमें है वो एबिलिटी कि वो भी उड़ सके, लेकिन उसको लगता है कि नहीं मैं तो नहीं उड़ सकता, तो वो अब क्या करता है, फ्रस्ट्रेशन में आके वो पत्थर उठा के उस पर मारता है। तो है कि नहीं, तो ये प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है। तो और मुझे नहीं, सच में मुझे नहीं पता था कि आपको भी इस पे मतलब आपको ट्रोल होता होगा, इवन नोइंग कि आपने कितना, मतलब आपकी क्वालिटी ही इट्स लाइक नेक्स्ट लेवल क्वालिटी है अभी आपके वीडियोस में, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बट स्टिल अभी व्हेन यू गो थ्रू दोज वीडियोस, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको कितना टाइम लगता होगा एक ट्रिक शॉट बनाने में। तो एक ट्रिक शॉट बनाने में ये डिपेंड करता है, राइट। पहले बहुत सारी प्रैक्टिस लगती है। आप अगर देखेंगे कितने सारे फुटबॉल खेलते हैं, आपको पता है, मतलब मेरे से भी ज़्यादा प्रोफेशनल फुटबॉलर्स हो गए जो खेलते हैं हाई लेवल पे, लेकिन ट्रिक शॉट्स नहीं बनाते क्योंकि इसमें पेशेंस चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए, और मतलब इसमें बहुत सारा हार्ड वर्क चाहिए, और आपको मतलब देखना पड़ता है कि कहाँ पे मुझे ट्रिक शॉट बनाना है, कितना टाइम लगेगा, कितना हार्ड ट्रिक शॉट है, कितना डिफ़िकल्ट है। तो ये सारा इसी पे डिपेंड करता है, राइट। पहले पहले तो आपको पता ही है, जैसे आप इस टाइम पे है, मतलब लो लेवल के ट्रिक शॉट्स बनाए मैंने ऐसे ही, मतलब वो मतलब टाइम पास में कर रहा था ट्रिक शॉट्स के साथ, ऐसे ही बना रहा था, क्योंकि जब फिर वायरल हो गए तो फिर दिमाग में आया अब थोड़े हाई लेवल के बनाने, क्योंकि कंटेंट अच्छा जा रहा है। तो फिर जब मैंने हाई लेवल के स्टार्ट किए तो टाइम लगता था, 1 घंटा, आधा घंटा, और उसके साथ साथ फिर परफेक्शन आ गई मुझ में। लाइक मैंने जब मैं जगल करता था तो जगलिंग पे होल्ड आया मेरा, या शूट पे, तो ये सब चीज़ें जब हुई तो परफेक्शन आ गई। फिर अब कम टाइम लगता है, राइट। तो इट हैज़ बीन 4 years नाउ, और अब कम टाइम लगता है, पहले बहुत ज़्यादा लगता था, बीच में फिर परफेक्शन आ गई, क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया क्योंकि हाई लेवल के बना रहा था। तो उसके बाद आज जो है, आज कम लगता है, बहुत कम टाइम लगता है, और आज मैं फ़ुटबॉल भी अच्छे से अब खेल सकता हूँ। अभी मैं ना अब आपको कोई वीडियो में अभी देख रहा था, कल रात को ही मैं, उसमें आप कह रहे थे कि एक एक जो आपका सबसे एक खतरनाक अभी तक का था, जो सबसे मुश्किल था, उसमें आपको एक दिन, एक पूरा दिन आपको लेना पड़ा था क्योंकि बर्फ़ थी, फिर उसके अगले दिन वो फिर पहला शॉट था। तो ऐसे मतलब कभी कभी आपको 2 दिन भी लग जाते हैं एक शॉट के साथ। तो अब आपने एक शॉट ऐसे बना दिया, 2 दिन मेहनत करने के बाद वो अपलोड आपने कर दिया, फिर आप कह रहे हैं कि अब आप कमेंट्स भी पढ़ते हैं, कमेंट्स में कोई ऐसी बात कर देगा कि ये तो ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो वो ये नहीं करता, मतलब वो डिमोटिवेट नहीं कर देता कि यार छोड़ो, क्या ही फ़ायदा है करने का। बिल्कुल, जहाँ पे मतलब 10 लोग आते हैं, 9 लोग अप्रिशिएट करते हैं, तो एक ऐसा भी होता है जो अप्रिशिएट नहीं करता, क्योंकि उसको आपका पसंद नहीं आता है। और हाँ, मतलब
डिमोटिवेट मैं नहीं होता हूँ, आपको मैं बोलूँगा क्रिटिसिज्म जो है ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मतलब इससे आपको लगता है कि कहीं पे मेरी गलती हुई है और मैं इसको इम्प्रूव करना चाहूँगा। और मतलब ये जो है, जो क्रिटिसिज्म है या जो ट्रोल है जो करता है, इससे क्या होता है, मैं और ज़्यादा हार्ड वर्क करता हूँ, राइट। मैं चाहता हूँ कि मैं और ज़्यादा हार्ड वर्क करूँ और फिर मैं देखूँगा ये क्या आप बोलेंगे। तो ये मैं दिमाग में रखता हूँ कि हाँ कहीं पे गलती हुई होगी, अब मैं इसको इम्प्रूव करूँगा, अब मैं अच्छे से वीडियो बनाऊँगा। और ये तो मतलब होता रहता है, ये न्यू नॉर्मल है सोशल मीडिया पे आजकल, पहले नहीं होता था ट्रोलिंग या अब्यूजिंग। तो ये तो होता रहता है। आप कितना भी अच्छा करो, आप कितना भी आगे जाओ, ये तो आपके साथ ही रहेगा। और ये होना भी चाहिए, क्रिटिसिज्म होना भी चाहिए, क्योंकि इससे आपको पता चलता है मेरी गलती कहाँ है, और इससे आप ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, आप में वो एनर्जी आती है, मतलब इट बूस्ट्स योर मतलब हार्ड वर्क। अब आप और ज़्यादा मेहनत करना चाहेंगे, क्योंकि जब आपके दिमाग में होगा कि अब मैं नहीं रुकूंगा, मुझे ट्रोल किया जा रहा है, अब मैं और आगे जाना चाहूँगा, तो ताकि इनकी बोलती बंद हो जाए। अब तो हाँ, ये दो तरीके हैं इसको देखने के। एक है कि हाँ, चलो मैं तो करूँगा ही नहीं। दूसरा होता है कि अब ये कर रहा है, अब मैं और ज़्यादा करूँगा। तो आपने दूसरा वाला ये चुना है, दैट इज़ ग्रेट। और आपने भी ना एक और अच्छी आपने बात कही कि जो कि आपके ऑब्वियसली वीडियोस में भी दिखता है कि जो आपके स्टार्ट के वीडियो से काफ़ी बेसिक लेवल के थे और ऐसे ग्राफ बढ़ता गया, उनकी क्वालिटी बढ़ती गई, और आप खुद कह रहे हैं कि फिर पहले से बेहतर आप बना रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है ऐसा मेरे साथ भी, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो ऐसा नहीं करते, वो बहुत जल्दी कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। जैसे अगर मैं अभी कुछ कर लूँगा, मुझे लगा अब मैंने बहुत सही कर लिया, फिर मैं उसी के साथ बैठ जाऊँगा, हाँ मैं ऐसे ही करूँगा। ऐसे और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि थोड़ा सा उन्हें अच्छा कर लिया, फिर उसके साथ ही वो फिर उसके आगे अपग्रेड नहीं करते। तो ये मेंटालिटी आप में कैसे आती है कि हम अब बन गए या अब इससे बेहतर करना है, जो अगला वीडियो होगा वो इससे बेहतर होना चाहिए, या जो मान लो अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरा है कि ये बिजनेस कर लिया, अब मैं इसी के साथ ना बैठूँ, जो अगला हो वो इससे बेटर हो, वो मेंटेलिटी कैसे आती है? बिल्कुल से आई एम फॉलोइंग अ लॉट ऑफ पीपल ऑन इंस्टाग्राम। उसमें से हमारे मतलब ऐसे क्रिकेटर्स हैं, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स या फुटबॉलर्स लाइक रोनाल्डो एंड विराट कोहली, राइट। तो जब वो अपना मतलब कोई पोस्ट चढ़ाता है इंस्टाग्राम पे, मैं उनके देखता हूँ, तो इतनी आगे भी गए हैं, मतलब इतने हाई लेवल पे वो खेल रहे हैं, मतलब इंटरनेशनल फुटबॉलर्स है या क्रिकेटर्स है। तो वो कितना वर्कआउट करते हैं, मतलब आज भी उनको ज़रूरत ही नहीं है, उन्होंने तो इतना अचीव किया। इवन अभी तो मैं मतलब मुझे तो 4 साल ही हो गए, और वो तो बचपन से ही है, मतलब तब मैं पैदा भी नहीं हुआ था जब उन लोगों ने डेब्यू किया है। तो वो मैं देखता हूँ कि अगर ये करते इतना हार्ड वर्क, अगर ये इतना वर्कआउट करते दिन भर, और इनको ज़रूरत भी नहीं है अब, मतलब इतना इन्होंने खेला है, इतना इन्होंने अचीव किया है, तो अभी तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मतलब उनके सामने, या अभी मैंने कुछ भी अचीव नहीं किया, तो अभी और ज़्यादा मेहनत करनी है। इवन अगर कुछ भी हो जाए, ये दिमाग में नहीं रखना कि दुनिया बस इतनी है, इससे भी आगे बहुत दुनिया है, हार्ड वर्क कंटिन्यू करना है, कुछ भी हो जाए गिव अप नहीं करना है। जैसे मैंने बोला, ट्रोल अब्यूज़ ये तो होते रहता है, अगर इंसान इन्हीं की तरफ देखेगा तो वो कुछ नहीं करेगा, राइट। बाहर बहुत सारी दुनिया है, मतलब बहुत सारे ऐसे फील्ड है जिनमें लोग जा सकते हैं। तो ये सारे बातें और मैं दिमाग में रखता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। तो जब आप स्टार्ट कर रहे थे ना शुरुआत में उस वक्त, तो ऑब्वियसली तो अब जाके हम दुनिया देख रही है कि आप क्या कर रहे हैं। जब स्टार्ट में किसी को नहीं पता था, तो उस टाइम पे आपकी फैमिली का क्या रवैया था आपकी तरफ, कि क्या वो ये नहीं कहते थे कि ये क्या करता रहता है दिन भर या कुछ भी? उनको पता ही नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ। असल में जब मैं पार्क में होता था, उनको पता था ये फुटबॉल खेलता है, लेकिन मैं वीडियो लगाता था और वीडियोस बनाता था। उनको पता था ये फुटबॉल प्रैक्टिस करता है। और फिर जब मेरी पहली स्टोरी आई थी, जो यहाँ पे कश्मीर का एक न्यूज़ वेबसाइट है ग्रेटर कश्मीर पे, मेरी वीडियो स्टोरी आई, तो तब वो लोगों ने देखी, और फिर घर वालों को भी पता चला कि मैं ट्रिक शॉट्स बनाता हूँ, और उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला हाँ ये भी ठीक है, और पढ़ाई भी साथ साथ करना, ये भी ठीक है। तो पढ़ाई का अभी आप क्या कर रहे हैं पढ़ाई के हिसाब से? अभी तो मैं नीट एस्पिरेंट हूँ, और उसके साथ साथ मैं बीएससी भी कर रहा हूँ, ओके। और बॉटनी में मैं बीएससी कर रहा हूँ। तो आपके इसके बारे में आपने कहा कि आपका स्टार्ट से तो प्लान था नहीं कि एक दिन व्यूज़ आएंगे, एक दिन मैं ना एक नेशनल टेलीविज़न पे जाऊंगा, ये सब प्लान नहीं था। ये तो कंसिस्टेंट आप रहे और आपने जो है अपग्रेड खुद को करते रहे, ये फिर हो ही जाता है। ठीक है, तो मुझे आप इसके बारे में थोड़ा बताइए, आईजीटी का कैसा ये था? बिकॉज छोटी बात तो है नहीं, नेशनल टेलीविज़न पे आप आ गए अपना परफॉर्म करने। वो प्रोसेस कैसा था, उसमें आपने अप्लाई कैसे किया, फिर वहाँ जाके आपको वो एक्सपीरियंस कैसा था? पहले मुझे फ़ोन कॉल आई थी, और उन्होंने बोला था हमने आपकी स्टोरी देखी है न्यूज़ में, और हम चाहते हैं कि आप ऑडिशंस दे। और मैंने बोला क्यों यार, फेक कॉल कर रहे हो, पता नहीं कौन ही कॉल कर रहा है।
क्योंकि आईजीटी सच में जैसे आपने बोला सबसे बड़ा टॉप रियलिटी शो है इंडिया में, तो मैंने बोला मत करो तंग यार, क्यों कॉल कर रहे हो। उससे बोला हम सच में बोल रहे हैं, हम आईजीटी से हैं और हम चाहते हैं आप ऑडिशंस दे। मैंने बोला चलो कोई प्रूफ है? उनने बोला हाँ अप्लाई कर लो और हम आपको बताएंगे। तो मैंने जब अप्लाई किया उनने बोला ऑनलाइन ऑडिशंस देने और कुछ इंटरव्यू देना है। मैंने बोला ठीक है। और फिर जब उन्होंने वो लिस्ट निकाला था और उसमें मेरा नाम सच में था, क्योंकि उनकी वेबसाइट पे आता है और वहाँ से आपको पता चलता है कि हाँ ये सच में था। और फिर मैं गया, दिल्ली जाना था ऑडिशंस के लिए। और उसी दौरान मुझे एक और रियलिटी शो से उन्होंने अप्रोच किया था, हुनरबाज उस रियलिटी शो का नाम है। कलर्स पे जो आता है। कलर्स पे वो उनका पहला ही सीज़न आया है 2021 में। और उन्होंने भी बोला था, लेकिन उस टाइम पे मैं आईजीटी के लिए जा रहा था। और यू वोंट बिलीव, एक टाइम था जब मैं बोलता था व्यूज़ आए, और एक टाइम आया कि आईजीटी और ये जो हुनरबाज दोनों मेरे पीछे पड़े। और एक बोल रहा है उसमें मत जाओ, वो बोल रहा है उसमें मत जाओ, वो बोल रहा है वो वाला शो अच्छा नहीं है, वो बोल रहे हैं ये वाला शो अच्छा नहीं। और मैं सोच रहा हूँ यार ये क्या हो रहा है, टॉप रियलिटी शो इंडिया के मेरे पीछे पड़े और एक बोल रहा है उसमें मत जाओ। वो बोल रहे हैं उनकी कुछ रीच नहीं है, आईजीटी वाले कुछ वो करते ये करते हुए। वो बोल रहे नहीं हुनरबाज मत जा, आईजीटी तो बड़ा शो है। और फिर मुझे आईजीटी में जाना पड़ा क्योंकि उनका पहला अप्रोच आया था। और उस टाइम पे मैं फ्री था जब हुनरबाज का था। उस टाइम पे एग्ज़ाम्स मेरे हो रहे थे, बोर्ड्स ट्वेल्थ के। और मुझे याद है मैं जाता हुनरबाज के लिए, लेकिन उस टाइम मेरा केमिस्ट्री पेपर था और मैं नहीं जा पाया। तो आईजीटी में गया दिल्ली में। और मैं जब वहाँ गया, एक स्कूल था वहाँ पे, उसका नाम कुछ मॉडल हैप्पी मॉडल स्कूल था। वहाँ पे मेरे ऑडिशंस थे और बहुत सारे लोग आए थे दिल्ली से, मतलब जिनमें बहुत सारा टैलेंट था। सिंगिंग के थे, डांसिंग के थे, या स्टंट जो करते हैं, या बाकी बहुत सारे ऐसे थे। तो मैं हैरान हो गया जब मैंने उनका टैलेंट देखा। मैंने बोला यार हम कश्मीर में तो कुछ भी नहीं है, और ये देखो इनके पेरेंट्स साथ आ रहे हैं। और मतलब इनका सच में जो बोलते हैं ना टैलेंट, एक तो होता है वो वैसे ही मतलब वो सोशल मीडिया पे बोलना मैं ये हूँ, और दूसरा होता है सच में टैलेंट। और वो मैंने वहाँ पे देखा। और इतनी छोटे छोटे बच्चे थे 2-3 साल के जो डांस कर रहे थे, और उनकी फ्लेक्सिबिलिटी और मतलब उनका वे ऑफ टॉकिंग या डिसिप्लिन बहुत अच्छा था, हमसे बहुत अच्छा था। और मैंने इंटरेक्ट भी बहुत सारों से किया जो फिर टीवी पे भी आए। और मैंने ऑडिशंस दिए, मैंने 5 शॉट्स खेले और उसमें से 3 गए और 2 मिस हो गए। और जो वहाँ पे आगे उनकी प्रोडक्शन जज बैठी थी, उसने बोला कि जब आप सिलेक्ट हो गए तो हम आपको कॉल करेंगे। लेकिन मुझे वहीं पे पता चला था मैं नहीं होगा सिलेक्ट, क्योंकि 2 शॉट मिस हो गए। और उसको पता चला इसमें टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है। और ऑन स्टेज जब लाइव होगा ये टीवी पे तो वहाँ पे मुश्किल होगा, मैं नहीं जा सकता। तो फिर कॉल नहीं आई, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था मेरा। मैं बहुत सारे लोगों से मिला, या मतलब वहाँ पे परफॉर्म करना। टेल मी लिटिल बिट मोर अबाउट दैट, जो आप वहाँ से लोगों से मिले, कि वो माइंडसेट कैसा था? कि आप कह रहे हैं कि वो शायद आप सब पहली बार आप कश्मीर से बाहर गए थे, और वहाँ पे आप ऐसे भी जब आप बाहर जा रहे हो तो आप ऐसे नहीं कि नॉर्मल आप लोकल लोगों से मिल रहे हैं, आप सबसे जो एक्चुअल मतलब जो चुनिंदा लोग हैं, टैलेंटेड लोग हैं, आप उनसे सीधा मिल रहे हैं। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? कि वो, क्योंकि मैं इमेजिन कर रहा हूँ अगर मैं हो तो मेरा तो दिमाग ही फिर जाता कि कैसे ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। तो वो कैसा था? उससे पहले आपको मैं एक छोटी बात बताना चाहता हूँ। जब मैं जा रहा था तो वहाँ पे मैंने ऑटो में जा रहा था, जहाँ पे मेरा वेन्यू था ऑडिशंस का। तो जो ऑटो ड्राइवर था उसने मुझसे बोला कि कहाँ जा रहे हो, क्योंकि मेरे साथ इक्विपमेंट्स थे। एक तो बास्केट था, टायर भी था, क्योंकि मैं उसी के ट्रिक शॉट्स बनाता हूँ। फुटबॉल 2-3 थी, वाटर बॉटल्स थी। तो अगर आप भी होते तो आप भी बोलते कि ये क्या फुटबॉल के साथ बास्केट और टायर ये क्या है। तो उसने पूछा, मैंने बोला मेरे आईजीटी में ऑडिशंस है। तो उसने भी बोला अच्छा करना, मतलब ऑटो ड्राइवर है यार, खुद सोचो। उसने बोला अच्छा करना, घबराना नहीं, वैसे करना। और जब मैं फिर गया ऑटो से उतरा तो उसने बोला बेस्ट ऑफ लक, अच्छा करना। तो मैं फिर सोच रहा था कि हाँ कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है कि ऑटो ड्राइवर और हमारे यहाँ पे एक आम इंसान में बहुत सारी फ़र्क है। और जब फिर मैं अंदर गया स्कूल के अंदर, तो वहाँ पे जब वो आ रहे थे मतलब ग्रुप्स में, मैं तो सोलो था, अकेले था, लेकिन बाकी के ग्रुप्स थे। तो जब उनका स्टाइल था उसी से लग रहा था। पहले तो स्टाइल से ही लगता है, क्योंकि पहला इंप्रेशन तो वही होता है, स्टाइल से ही लग रहा था मुझे कि हाँ यार बड़े टैलेंटेड लोग हैं और पता नहीं कुछ करने वाले हैं। वो डांसिंग वगैरह वगैरह के थे। और सच में फिर जब उन्हें ऑडिशंस दिए तो मतलब सब हैरान हो गए। और वहाँ पे बहुत सारे मतलब ग्रुप्स थे अलग अलग। मुझे पता नहीं था कि ये क्या टैलेंट है, ये क्या कर रहा है। कुछ वो कथक वथक होता है ना, तो वही था। और मैं उनके देख रहा था, क्योंकि हमारी टर्न थी ना, तो
हम एक रूम में बैठे थे और जिसकी टर्न आती थी वो दूसरे रूम में जाता था ऑडिशंस देने, तो वहाँ पे बहुत सारे थे, वो डांस कर रहे थे। तो मेरे फ़ोन में भी अभी भी उनके वीडियोस हैं। बहुत मज़ा आया, मैंने उनसे बोला कहाँ रहते हैं, या उनसे उनने मेरे से बोला। ऑफ स्टेज भी मतलब बात हुई आपकी? हाँ हाँ, मैं कर रहा था बातें। और फिर मैं निकला, मैंने भी उनको बोला बेस्ट ऑफ लक, उन्होंने भी बोला। और मैंने बोला कि मैं ऐसे फुटबॉल ट्रिक शॉट्स करता हूँ, और उन्होंने भी बोला। हमने एक्सचेंज किया अपने नंबर्स, और आईडी मैंने मांगी उनसे, फॉलो वगैरह किया। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। जब मैं वापस आ रहा था एयरपोर्ट की तरफ दूसरे दिन, तो मैं गाड़ी में सोच रहा था कि क्यों मैं वापस जा रहा हूँ यार, बहुत अच्छी जगह है, बहुत सारा स्कोप है, टैलेंट की कमी नहीं है, लोग सपोर्ट करेंगे, लोग अच्छे हैं, इनका माइंड सेट अच्छा है। तो मैं सोच रहा था कि कभी ना कभी तो वापस आऊँगा, एक दिन ज़रूर वापस आऊँगा। और अब मुझे लगता है इंडियाज़ गॉट टैलेंट सीज़न 10 आने वाला है, एंड मे बी पूरा श्योर नहीं हूँ, मैं और जाऊँगा। और हाँ, मैं उनसे बात कर रहा था परसों, और मैं फिर से अप्लाई करूँगा ऑडिशंस के लिए। और इस बार मैं वापस नहीं आऊँगा, उस बार आया, इस बार वापस नहीं आऊँगा मैं। मुझे अभी बताए वहाँ पे मतलब जो ऑडिशन होते हैं ना, वो मतलब आपको रीटेक्स वगैरह देने देते हैं कि एक मतलब शॉर्ट हो गया तो हो गया, अब आप नहीं कर सकते दोबारा? वो कैसा वो रहता तो है? सिलेक्शन होती है वहाँ पे, आपको टाइम भी मतलब वो नहीं होता है, क्योंकि आपको एक दिखाना होता है। तो रिटेक तो होते हैं, वो जज फिर मतलब करता है डिसाइड कि लेना है या नहीं लेना है। आप तो अपने रिटेक ले गए। मैंने 5 शॉट मारे, 3 पहले ही टेक में हो गए, और 2 जो है उनमें थोड़े रिटेक्स हो गए, बहुत सारे रिटेक्स हो गए। और जज को लगा कि ये नहीं हो सकता है, लेकिन उसने मुझे ये नहीं बोला, क्योंकि मुझे अंदर से ही लगा, जैसे वो मुझे देख रही थी। उन्होंने फिर मुझे बोला अगर हो गया आप सेलेक्ट तो कॉल आएगी, लेकिन नहीं आई। वो उनके प्रोडक्शन जजेस होते हैं, और फिर जो स्टेज पे होते हैं टीवी जजेस, वो होते हैं बादशाह या शिल्पा शेट्टी है, तो वही होते हैं। ठीक है। और ऐसे ही फिर आपका आप एक नेशनल प्लेटफॉर्म जो स्टॉक्स पे आप आ गए, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? वो एक तो कौन से मंथ में हुआ, और उसका क्या प्रोसेस था? वो कैसे उनने आपको मतलब वो कैसे कोलैबोरेशन आपका उनके साथ हुआ, फिर वो और वेन्यू वगैरह क्या यहाँ था? पे भी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ईद के दिन बुलाया, क्योंकि उनको पता ही नहीं था हमें ईद है। तो मैंने बोला यार ईद है, ईद के दिन कहाँ आऊँगा, पहली ईद है, छोटी ईद थी, मई में थी हमारी छोटी ईद इस साल। तो मैंने बोला नहीं आ सकता, तो बोला दूसरी ईद के दिन आना। मैंने बोला नहीं आ सकता यार, तो बोला नहीं कुछ भी करना दूसरी ईद के दिन आना है। मैंने बोला नहीं यार, ईद के दिन कहाँ आ सकता है, अगर आपकी दिवाली हो गया आप थोड़ी आएंगे। तो फिर मैं तीसरी ईद के दिन गया, और 25 पार्टिसिपेंट्स थे, और पहला मैं ही था। और मैं मतलब मेरे में वो कॉन्फिडेंस था, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए थे। मैं ऐसे ही अंदर गया और मैंने बोला 40 मिनट का टाइम था, और उसमें भी बहुत सारे टेक्स लेने पड़े, क्योंकि आवाज़ आ रही थी बाहर से, और मुझे भी बहुत सारा भूल गया, क्योंकि आपको वेन्यू कहाँ पे है उनका? वो यहीं पे था श्रीनगर में। ओके, हाँ, तो वो बाहर से आए थे, और उन्होंने यहीं पे किया था। और मुझे याद है 40 मिनट तक कंटिन्यू बोल रहा था मैं, फ्लो में कभी भूल भी जाता था, लेकिन मैंने बहुत अच्छा बोला। और जो बाकी के लोग थे उनका पहला था, मतलब उनने मेरी तरह तो वो थोड़ी इंटरेक्शन कर रहे थे मीडिया के साथ। उनने कॉपी लाई, पेन लाई, वो लिख रहे थे क्या बोलना है, आपस में पूछ रहे थे, उनसे हेल्प ले रहे थे। लेकिन मैं पहला बंदा था जिसकी पहली टर्न थी, और ना ही मैंने लिखा, ना ही मैंने हेल्प ली, ना ही मैंने किसी से पूछा। मैं अंदर गया, मैंने अपने 40 मिनट दिया, और मैंने बोला। बाकी जो है उनने डायरी भरी, लिख के वो डायरी भर रहे थे, आपस में वो बोल रहे थे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, लेकिन मैंने वैसा कुछ भी नहीं किया, और मेरा अच्छा गया। मैं वो देख रहा था जो आपका उस पे हुआ था, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब जिस तरह से आपने स्टोरी स्टार्ट की, फिर जिस तरह से वो एंड में जो आपने कंक्लूड किया, वो मतलब काफ़ी सारे जिनको सालों का भी एक्सपीरियंस होता है ना, वो भी उस तरह से नहीं बोल पाते हैं उस मैसेज को जिस तरह से आपने बोला। तो उसके लिए तो फैंटास्टिक जॉब यू हैव डन ऑन दैट। थैंक यू। तो अपार्ट फ्रॉम दैट, ये चीज़ें हुई, ये आप जो जिन प्लेटफॉर्म्स पे आप अपेयर हुए, इससे एक और दूसरी चीज़ है कि जो आपने कहा था इतने सेलिब्रिटीज़ ने जो आपको शेयर किया अभी, एक आई थिंक इट वाज, है बहुत उनका सारे। नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जिनने वो सबसे पहले जिनने आपका वीडियो शेयर किया था। सुनील शेट्टी। नहीं नहीं नहीं, जो फॉरेन की वो एक ये है पेज है वो, सिविल एप्सी। टोनी गोल क्रूज। गोल समथिंग, ओह माय गोल, ओह पीटर माय गॉड, लॉसन। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। उसमें तो उनने सबसे पहले आपका शेयर किया था, एंड आफ्टर दैट मतलब ये मतलब उनने खुद ही डिस्कवर किया था कि ये उनके पास से कंटेंट कैसे आता है, क्योंकि अब जो बाकी जो अभी आपने कहा सुरेश रैना या सुनील शेट्टी ने आपका वीडियो शेयर किया, वो तो चलो वो देख लेते हैं, आपका भी कंटेंट इतना शेयर हुआ कि उन तक पहुंच ही गया, और उनने मतलब इम्प्रेस होकर उन्होंने शेयर कर दिया। लेकिन जो स्टार्टिंग का था, जो सबसे पहले हुआ था ओ माय गोल से, तो वो कैसा ये था, एक्सपीरियंस था? मैं
कंटिन्यूसली उनको टैग कर रहा था अपनी वीडियोस में, और एक दिन उनको मेरा वीडियो पसंद आया और उन्होंने मेल किया कि अपने वीडियोस भेजो, हम आपको फ्यूचर करेंगे। और उसमें भी बहुत सारा उनका कुछ होता है, कुछ साइन करना होता है ऑनलाइन, कुछ एग्रीमेंट वगैरह, तो ताकि कॉपीराइट वगैरह या मैं उनको मतलब अपने राइट्स देता हूँ। तो वो फिर उनने जब शेयर किया, उनने अपने इस पे फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया, और उस पर बहुत सारे व्यूज़ आए, क्योंकि फॉरेन पेज है, उस पर तो व्यूज़ आने ही आने हैं 120K 50K इस पे इंस्टाग्राम पे। और मैं ये सोचता हूँ कि जो ये पेज है, इसको बहुत सारे इंटरनेशनल फुटबॉलर्स भी फॉलो करते हैं, मे भी किसी ने देखा होगा, अब लाइक तो नहीं करते हैं लेकिन किसी ने देखा होगा, तो और वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इंटरनेशनल फॉलोइंग है, मतलब थोड़ी यहाँ का पेज है कि यही के लोग फॉलो करेंगे उसको, तो पूरी दुनिया से फॉलो करते हैं। और उसके बाद पीपल आर ऑसम, जहाँ पे 5 मिलियन व्यूज़ आए, और वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि पीपल आर ऑसम पे मेरा वीडियो आया। और उसके लिए भी उसके लिए भी बहुत सारा प्रोसेस करना पड़ता है, एक के थ्रू वीडियो भेजना पड़ता है, फिर वहाँ से आता है उनका मेल वापस, फिर यहाँ से मैं राइट्स देता हूँ, फिर वापस वो बोलते हैं कि अब वो मतलब बहुत सारा प्रोसेस होता है इसमें, ये ऐसे ही नहीं होता है। तो ऐसी ये चीज़ें हुई। ठीक है, तो दो चीज़ें, दो फेजेस होते हैं। एक तो इंसान का स्ट्रगलिंग फेज़ होता है जब आपको कोई नहीं जानता है, एक होता है जो आपका फिर सक्सेसफुल फेज़ होता है जब अभी आपको सब जानते हैं, आपको जो है सब कहते हैं कि हाँ, मतलब अगर कि आपका नाम, आपके विलेज में कोई आपका नाम लेगा, सब कह रहे हैं हाँ वो तो हमारा ही लड़का है, आपके पेरेंट्स घर से कहेंगे हाँ हमारा बेटा है, आपको यहाँ पॉडकास्ट पे बुलाया जा रहा है, आपको जोश टॉक्स पे बुलाया जाएगा। तो मैंने पढ़ा था कि सक्सेस जो है, उसके सक्सेस के बहुत सारे, सक्सेस हैज़ मेनी रिलेटिव्स, बट स्ट्रगल इज़ एन ऑर्फन। स्ट्रगल का कोई नहीं होता, उसको कोई नहीं कहता हाँ हमारा है। तो डिड यू सी दैट इन योर जर्नी? मैं भी आज सुबह एक वीडियो देख रहा था रोनाल्डो का, और उसके साथ और 2 फुटबॉलर्स थे। 15 साल पहले का वो वीडियो है, और उसमें पूछा गया, पहले एक जो फुटबॉलर है उससे पूछा गया कि दुनिया में सबसे बेस्ट फुटबॉलर, मतलब नंबर 1 फुटबॉलर कौन है। उसने बोला डियोगो मैराडोना। और जब रोनाल्डो की बात आई आज से 15 साल पहले, तब रोनाल्डो कुछ भी नहीं था। जब उससे पूछा गया हु इज़ द बेस्ट फुटबॉलर इन वर्ल्ड, उसने बोला मी, तब वो कुछ भी नहीं था। और जब तीसरे से बोला, उसने बोला माय नेम इज़ डियोगो मैराडोना। तो अब मैं दूसरे की बात करूँगा, रोनाल्डो, उसने बोला मी, तब वो कुछ भी नहीं था। और लोगों ने हंसा जो इर्द गिर्द थे, आप भी अगर वो वीडियो देखेंगे, और वो उनको ऐसे देख रहा था, मतलब हंस क्यों रहे। और आज उस पर कोई हंस रहा है? 15 साल पहले उसने बोला था मी। कॉन्फिडेंस देखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या था रोनाल्डो का। और मैं भी आज आपके सामने बोलता हूँ कि 5 साल के बाद आप देखना मैं कहाँ होगा, और आप फिर खुद बोलेंगे इट्स माई प्रॉमिस, मार्क माई वर्ड्स, आज से 5 साल के बाद मैं भी अपने आप को मतलब बड़े लेवल पे देखूंगा। और मैं मतलब पूरे मतलब घरों से कहता हूँ कि हाँ मैं बड़ा कुछ करूँगा लाइफ में, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने हार्ड वर्क किया, जो 4 साल मैंने दिए अपने ट्रिक शॉट्स में, और अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ। नाउ आई विल बी अनस्टॉपेबल। अगर आप देखेंगे तो आज के डेट को आप मार्क कीजिए, मैं भी बोलता हूँ कि 5 साल के बाद मैं भी एक बड़ा फुटबॉलर नहीं, कुछ ना कुछ तो बनूंगा, और वो भी बड़ा। लोग हंसेंगे, लोग ट्रोल करेंगे और बोलेंगे कि ये क्या बोल रहा है, ये तो कुछ भी नहीं कर रहा है। लेकिन आई नो माई हार्ड वर्क, मतलब मैं कितना हार्ड वर्क करता हूँ सुबह फुटबॉल के लिए या ट्रिक शॉट्स के लिए। वो बिहाइंड द सीन सब होता है, वो कोई नहीं देखता है। 16 सेकंड्स का वीडियो सब देखते हैं, लेकिन ये नहीं देखते मैं कितना हार्ड वर्क करता हूँ, मैं कितनी पेशेंस रखता हूँ अपने में जब मैं ट्रिक शॉट्स बनाता हूँ। तो लोग 16 सेकंड्स का वीडियो जो है उसको जज करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं कुछ बड़ा करूँगा, मतलब इतना बड़ा कि मेरा नाम हर जगह होगा। इट्स माई प्रॉमिस। दो चीज़ें हैं, एक तो मैं हैरान नहीं हूँ कि आप में इतना कॉन्फिडेंस है। दूसरा, मैं तब भी 5 जॉब कह रहे हैं ना, 5 साल बाद आप मुझे दिख, मैं तब भी हैरान नहीं हूँगा कि अच्छा ये इतने इस लेवल पे पहुँच गया। बिकॉज मैं बताता हूँ क्यों। एक चीज़ दिख रही है कि जो आपको कॉन्फिडेंस था ना 5 साल पहले, आपको माइंडसेट तब भी यही था, माइंडसेट आपका तब भी यही था कि देख लेना 5 ईयर्स लेटर 2 नेशनल शोज हो गए हैं, पॉडकास्ट वगैरह, इंटरव्यूज कंटिन्यूसली हो रहे हैं। तो इंटरनेशनल फुटबॉलर फीचर किया है, और एग्जैक्टली सेलिब्रिटीज़, जो ग्लोबल लेवल सेलिब्रिटीज़ उनने फीचर किया हुआ है। तो ये मुझे नहीं लग रहा सरप्राइज़ की बात है। तो यहाँ पे ना एक बहुत बड़ी चीज़ है, जब भी हमें कुछ करना होता है ना, कुछ भी नया हमें करना होता है, तो सबसे पहला ये कोई भी हमें, बहुत सारी जो मैनेजमेंट की बुक्स है या जितनी भी सेल्फ हेल्प बुक्स है, बहुत सारी बुक्स हमें ये नहीं सिखाती, ये तो सिखाती है कि कुछ भी कैसे करना है। आई वांट टू बिकम ए कंटेंट क्रिएटर, मैं किसी के पास जाऊँगा, मुझे बताएगा हाँ ये करना, ऐसे ऐसे ये चीज़ें याद रखना, ऐसे करना। कुछ भी बिजनेस करना, मैनेजमेंट बुक कहेगी हाँ ये आइडिया ढूंढना, ये करना। सबसे बेसिक चीज़ें जो सब लैक करते हैं कि इट ऑल स्टार्ट्स विद द माइंड सेट।
इफ यू डोंट हैव एन विनिंग माइंडसेट कि आई विल बी, ये जो कॉन्फिडेंस है ना बोलने का आई विल बी अनस्टॉपेबल, 5 साल बाद आई विल शो यू, मार्क दिस डेट टुडे, ये जो कॉन्फिडेंस है ना बोलने का, बस ये अगर आप में आ गया ना, बिल्कुल यू आर ऑलरेडी देयर। बिलीव करना चाहिए अपने आप में, मतलब जिस हिसाब से मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ क्यों नहीं बनूंगा यार। मतलब कोई बोलता है घर बैठ के मैं वो करूंगा, लेकिन हार्ड वर्क करने के लिए तैयार नहीं है, मतलब स्टेप लेने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन बोल रहा है मैं ये बनूंगा, उससे थोड़ी होगा। मैं हार्ड वर्क करता हूँ, आई बिलीव इन माई सेल्फ, सेल्फ कॉन्फिडेंस है मेरे में, और मैं बोलूँगा 5 साल के बाद मैं कहीं होगा जहाँ जहाँ पे आपने सोचा भी नहीं होगा। और सबको मैं बोलना चाहता हूँ कि आई नो माई सेल्फ, मतलब मोर देन यू, मैं अपने आप को जानता हूँ। जैसे आपको पता है अपनी एबिलिटीज़ या कैपेबिलिटीज़ कि आप क्या कर सकते हैं, आप किस किस के काबिल है, तो मुझे पता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। अगर पता नहीं होता तो थोड़ी बोलता। और मुझे पता है मैंने कैसे किया, या मतलब जो आज तक मैंने किया कैसे किया, या कैसे मैनेज किया, कैसे मैं यहाँ तक पहुँचा, और उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि हाँ मैं और हार्ड वर्क करूँगा और आगे जाऊँगा, इवन आपने जहाँ सोचा भी नहीं होगा, और सब लोग फिर हैरान हो जाएंगे। बहुत बहुत उम्दा बात आपने कह दी। एक और है ना, मेरा सवाल एक था कि जो आपने किया ना, जैसे आपने स्टार्ट किया, एक तो देखिए कुछ चीज़ होती है कि कोई मान लो मैं एक जैसे आपने कहा कि मैं नीट की अगर मान लो मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो वहाँ पे क्या है, मुझे पता है क्या होने वाला है कि मेरे साथ हज़ारों लोग कर रहे हैं, लाखों लोग कर रहे हैं, जो उनका होगा वही मेरा भी होगा, मुझे पता है। लेकिन जो भी आपने किया है ये पूरा हट के है, मुझे लग रहा है अभी 99% लोगों को नहीं पता होगा अच्छा ट्रिक शॉट क्या होता है, इससे क्या होता है। ये आपने जब स्टार्ट किया और इसको इतना इतना आपने कंसिस्टेंटली किया, इतना पैशनेटली आपने उसको किया, तो हाउ डज इट फील कि आपको पता नहीं है इसका इसमें कल क्या होने वाला, आपको कुछ भी नहीं पता, फिर भी आप ये किए जा रहे हो, ये हाउ डज इट फील, ये तो पहली बात। एंड नंबर सेकंड, अगर कोई और ऐसा करना चाह रहा है तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो उनको हमेशा अपने दिमाग में रखनी चाहिए। बिल्कुल। फुटबॉल खेलना मतलब पहले तो आनी चाहिए खेलनी फुटबॉल, और दूसरी बात बहुत सारी प्रैक्टिस लगती है, राइट। 2 घंटे की प्रैक्टिस तो लगती ही लगती है। पहले मतलब वीडियो बनाने से पहले देखना पड़ता है कि अगर मैं ऐसे बॉल मारूंगा आगे, जो मेरा टारगेट है मैंने रखा है, तो बॉल इसमें कैसे जाएगी, और बॉल को मुझे कैसे किक करनी है। इवन एक चीज़ मैं बोलूँगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड, और मतलब दिमाग की ज़्यादा ज़रूरत होती है इसमें। फिज़िक्स भी अप्लाई होती है, फिज़िक्स तो अप्लाई ही होती है, लेकिन दिमाग की ज़्यादा ज़रूरत होती है। आइडिया क्रिएट करने होते हैं, कंसेप्ट क्रिएट करने होते हैं, और फिर अच्छे तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करना होता है। देखिए बहुत सारे कंटेंट बनाते हैं, बहुत सारे बना भी सकते हैं, लेकिन फिर एक चीज़ होता है कि आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सोशल मीडिया पे, वो दूसरी बात होती है। मैंने अच्छे से किया, और इसीलिए मेरा कंटेंट अच्छा मतलब वायरल हुआ या लोगों ने पसंद किया। इतना ही नहीं होता है आप वीडियो बना रहे हैं, दूसरी बात होती है आप लोग आपका मतलब देखते हैं कि आपका मतलब माइंडसेट कैसा है, डिसिप्लिन कैसा आप रखते हैं वीडियोस में, या आप क्या मैसेज देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जहन में रखनी होती है, सिर्फ वीडियो से काम नहीं चलेगा। जब एक इंसान में ये चीज़ें भी डेवलप होगी तो वही आगे बढ़ेगा, सिर्फ वीडियो से काम नहीं चलता है। तो एक वीडियो बनाने के लिए जगलिंग अच्छी आनी चाहिए, शूट प्रैक्टिस होनी चाहिए, या थोड़ी बहुत फ्री स्टाइल भी आनी चाहिए, और उसके बाद आप अच्छा वीडियो बना सकते हैं। और बड़ी बात है जो है वो प्रैक्टिस, एक्सरसाइज, वर्कआउट, इस पे, ताकि आप में फ्लेक्सिबिलिटी आए और आप अच्छे से वीडियो बनाएं। आपका ये क्या रहता है, वर्कआउट स्केड्यूल आपका क्या रहता है। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, और यहाँ पे भी मैं एक बात बताना चाहूँगा। अगर मैं रात के 2 बजे सो जाऊँगा तो फिर भी मैं 6 बजे उठूँगा। मेरा ये नहीं है कि फिर 10 बजे उठूँगा या ऐसे ऐसे। तो मैं 6 बजे उठता हूँ, वर्कआउट करता हूँ। पहले रनिंग होती है, क्योंकि स्टमना तो आप में होना चाहिए, जिसमें स्टमना नहीं होगा तो वो कुछ नहीं कर सकता, बहुत जल्दी थकेगा। और इसमें जब पेशेंस की ज़रूरत होगी तो उसमें स्टमना लगता है। वर्कआउट मैं करता हूँ रनिंग 2-3 किलोमीटर्स की, उसके बाद एक्सरसाइज, मतलब ये लेग एक्सरसाइज, स्क्वाट्स वगैरह, तो सब कुछ मैं करता हूँ। ठीक है, तो ये तो आपने बात कह दी अगर कोई फुटबॉल के रिलेटेड ही ट्रिक शॉट्स में कुछ करना चाह रहा है। मेरा क्वेश्चन मैं थोड़ा ब्रॉड लेके जाऊंगा कि हर कोई ऐसा इंसान, मान लो मैं ये कर रहा हूँ, कोई भी ऐसे पॉडकास्ट मुझे नहीं लग रहा कर रहा होगा, या कोई भी ऐसा इंसान वो कुछ ऐसा कर रहा है जो कि मेन स्ट्रीम नहीं है, जो कि उसे पता है कि हाँ ये मैं बहुत कुछ हट के कर रहा हूँ, तो उसको क्या कदम, मतलब उसको हर दिन उसको उस पर डाउट होता रहेगा कि ये करने लायक है भी कि नहीं, क्योंकि सब कह रहे हैं कि क्या कर रहा है। तो वहाँ पे वो माइंडसेट, मतलब उस क्या तरीका है कि उस माइंडसेट को बना के रखे जब तक उससे कुछ अचीव ना हो। अ, देखिए, मैं वापस उसी बात पे आऊँगा, ट्रोल्स और अब्यूज़ होते रहते हैं, लेकिन आपका ड्रीम है तो आपको पूरा करना है, कोई नहीं आने वाला है, राइट। आप कितने सारे लोग आपको पता होगा रोनाल्डो को फॉलो करते हैं या विराट कोहली को फॉलो करते हैं, लेकिन वो कैसे बने,
वो उस मुकाम तक कैसे पहुँचे, हार्ड वर्क करके, या उन्होंने भी बहुत सारे ऐसे स्ट्रगल किए होंगे या बहुत सारा फेस भी किया होगा उन्होंने अपनी लाइफ में, तो आगे बढ़े। जैसे मैंने बायोग्राफी पढ़ी है रोनाल्डो की, तो वो मेसी की तरह मतलब वो गॉड गिफ्टेड नहीं थे, उन्होंने बहुत सारा हार्ड वर्क किया और आगे पहुँचे। इवन उसकी बहुत सारी स्टोरीज मतलब इंस्पायरिंग है रोनाल्डो की, अगर आप पढ़ेंगे बायोग्राफी। तो बहुत मैं बार बार बोल रहा हूँ, हार्ड वर्क सबसे ज़्यादा है जो मतलब की टू सक्सेस। उसके बाद आप में पेशेंस होनी चाहिए, अपने आप में पेशेंस लाने की ज़रूरत है कि आधे लोग बोलते हैं अरे 2 साल हो गए कुछ नहीं हो रहा है, 3 साल हो गए कुछ नहीं हो रहा है, इवन मुझे 4 साल हो गए। ऐसा नहीं है, 10 साल लगता है। जो आज आप टीवी पे देखते हैं उनकी आप स्टोरी देखते हैं कितना टाइम उनको हुआ है, क्योंकि वो आपको दिखा नहीं है, वो स्ट्रगल फेज था। वो उनकी सक्सेस मिली, अब आप उनको टीवी पे देख रहे हैं और उनको जज कर रहे हैं, अरे क्या खेलता है, आता ही नहीं है खेलना। लेकिन उसने भी बहुत सारा स्ट्रगल किया। और मैं बोल रहा हूँ 4 साल क्या, 7 साल भी लगते हैं, 8 साल भी लगते हैं, लेकिन कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। इवन बहुत सारी हार्डशिप्स भी आएगी, और यही दिमाग में रखना कि हाँ एक ना एक दिन मैं करूँगा, मैंने जो हार्ड वर्क किया ये ज़ाया नहीं होगा, क्योंकि हार्ड वर्क ज़ाया नहीं होता है, और एक ना एक दिन मेरा दिन भी आएगा। बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ है कि बस आपको एक तो ओवरनाइट सक्सेस नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर हम आज मैं अभी हुजैब को देख रहा हूँ यहाँ पे, ऐसा नहीं कि ये कल इसने फुटबॉल हाथ में लिया और आज ये बन गया। इट्स अ सक्सेस इन द मेकिंग। इसको 4-5 साल हो गए ये करते हुए, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि ओवरनाइट सक्सेस कोई चीज़ नहीं है। अगर आप कुछ भी बड़ा करना चाह रहे हो, यू हैव टू बी इन इट फॉर द लॉन्ग टर्म। आपको सोच के चलना है कि अगले 5 साल, अगले 10 साल भी मुझे इसमें जाए, तो उसके लिए मुझे तैयार रहना है। मुझे अगले 1 महीने में ही तो कोई रिजल्ट नहीं दिखने वाला, राइट। ठीक है, तो ये तो एक चीज़ हो गई। इसके बावजूद मान लो, वैसे आपके अभी आप, इफ़ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, अभी आपकी क्या एज है? आई एम 20, और जनवरी में मैं 21 का हो जाऊंगा, 21। ठीक है, तो अभी इतनी यंग है, मुझे बड़ा वो लग रहा है इतनी यंग में आप इतना ये कर रहे हैं। तो मुझे आप एक बताइए, जब आपने स्टार्ट किया था अपने 4 साल पहले, व्हेन यू वर अराउंड 16 ईयर्स ओल्ड, तो अगर आपको अपने 16 ईयर ओल्ड सेल्फ को आपको कोई मैसेज देना है, 16 ईयर ओल्ड हो जाए, अभी आपके सामने है, जो अभी अभी उसने ड्रीम करना स्टार्ट किया है, वो ट्रिक शॉट्स बना रहा है, वो 1-1 घंटा जो है दे रहा है एक एक शॉट प्रैक्टिस करने में, अगर आपको उसको कुछ बोलना है, उसको एक मैसेज आपको देनी है, व्हाट वुड दैट बी? उसका सबसे पहले उसका फोकस जो है वो अपनी गेम पे होना चाहिए, राइट। लोगों पे नहीं होना चाहिए, इवन पेरेंट्स पे भी नहीं होना चाहिए इस चीज़ के लिए, क्योंकि पेरेंट्स भी बोलते हैं ये नहीं करना है, स्पेशली हियर इन कश्मीर, ये नहीं करना है, इससे क्या होगा। तो आपका जो फोकस है, वो सबसे पहले एक टाइम टेबल बनाना होता है, जिसमें आप टाइम निकालेंगे ट्रिक शॉट्स के लिए। तो फोकस अपनी गेम पे होना चाहिए, मतलब वर्कआउट करना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है, वीडियोस अच्छे से बनाने हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना है कि इक्विपमेंट्स में और लाऊं और वीडियोस बनाऊं। और ये नहीं सोचना है कि व्यूज़ कम आ रहा है, व्यूज़ क्यों कम आ रहा है यार, नहीं वो हो रहा है ये हो रहा है। मैंने कभी भी नहीं सोचा, जो मैंने पहले ही बताया कि अगर आज भी नहीं होते रील्स तो मैं आज भी ऐसे ही होता, अगर 200 व्यूज़ आज भी आते तो मैं ऐसे ही रहता, कभी मैं मतलब छोड़ता नहीं, क्योंकि मेरा पैशन है। इट्स योर पैशन, लाइफ इज़ अ वन टाइम ऑफर, मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू, डू हार्ड वर्क, डू स्ट्रगल। और मेरे 20 साल चले गए, अब वापस नहीं आएंगे। और अब मतलब मेरी टीन एज है, इसके बाद मैं फिर और एक फेज़ में आऊँगा, अपनी लाइफ के फेज़ में आऊँगा। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में रखनी होती है कि जो टाइम अभी है 16 साल का, वो वापस नहीं आने वाला है। अगर मेरा ये ड्रीम है, पैशन है, इसको पूरा करना है, कुछ भी हो जाए। और लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, डिमोटिवेट करेंगे, उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है। और यू हैव टू कीप गोइंग, यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग हार्ड, और एक ना एक दिन इंशाल्लाह आपका दिन आएगा। और ये दिमाग में रखना, 10 साल कुछ ही नहीं है। मेरे 4 साल हो गए ना, मैं सोच रहा हूँ अगर 6 साल और भी लगेंगे तो कुछ नहीं होगा, 10 साल के बाद भी अगर और टाइम लगेगा तो कुछ नहीं होगा। बस ये नहीं रखना है दिमाग में कि 2 दिन प्रैक्टिस की अब तो मैं रोनाल्डो बनूंगा, वैसा नहीं होता है। लाइफ इज़ अ वन टाइम ऑफर, अप्स एंड डाउन्स हो ही जाएंगे, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये चीज़ें भी आ जाएगी हर किसी फेज़ में, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, फिर मैरिज लाइफ में भी, बचपन में भी, मतलब हर किसी जगह, क्योंकि इसी चीज़ का नाम ज़िंदगी है। और ये सारी चीज़ें अलग रखनी होती है, क्योंकि ये आएगा एक कल, आज खुशी है, कल आप उदास है, तो ये तो होता रहता है, ये तो नॉर्मल लाइफ में है। लेकिन जो आपके ड्रीम्स है ना, उस पर इसका असर नहीं डालना, उस पर नहीं होने देना कि डिप्रेशन की वजह से मैं इसको छोड़ दूंगा ना, मेरे दिमाग में कुछ है, मेरे घर में प्रॉब्लम है, डोमेस्टिक कुछ प्रॉब्लम है।
यही चीज़ें दिमाग में नहीं रखना, और उसको एक तरफ रखना, इसको एक तरफ रखना है, राइट। इसको जाना, आप उसको जिस लेवल से आप जा रहे हो उसी लेवल से जाना है, लेकिन इसका असर इस पे नहीं रखना, वरना मतलब आप आगे नहीं जा पाएंगे। तो यही सारी चीज़ें दिमाग में रखनी होती है। राइट, ये काफ़ी अच्छी, मैं अभी रिसेंटली किताब में पढ़ रहा था, मार्क मैंसन की एक बुक है, उसमें मैं काफ़ी अच्छी उसने बात कही थी कि इमोशंस को लेकर के, कि उसने एग्जांपल दिया था कि मान लो आज से 100 साल पहले एक फार्मर था, तो उसको हर सुबह उठ के अपने खेत में काम करना है। एक दिन वो खुश होगा, एक दिन वो उदास होगा, एक दिन उसके कुछ और हालात होंगे। दैट डजंट मीन कि वो उस दिन उठ के अब काम नहीं करेगा, उसको फिर भी उसको पता है मैं दुखी हूँ, मैं खुश हूँ, मुझे उठ के जा करके अपने खेत में काम करना ही करना है, ठीक है। तो उसको उस अप्रोच को जो है आज की लाइफ में हमें, क्योंकि जहाँ पे हमारे इमोशंस हमको ड्राइव करते हैं कि अगर मैं आज उदास हूँ तो मैं आज काम नहीं करूँगा, मैं आज मन नहीं कर रहा, मैं आज पॉडकास्ट शूट नहीं करूँगा, तो उसको आपके इमोशन से सही है, बट जस्ट ट्रीट एम एज योर सिग्नल्स। आपकी बॉडी आपको कुछ सिग्नल दे रही है, बस एक्नॉलेज देम एंड दैट्स इट। उसको अपने काम पे हावी नहीं होने देना आपको। यू हैव टू बी लाइक हाँ सुबह उठ के मुझे काम करना है, दैट मीन्स करना है। इमोशंस वाले आप, मैं खुश हूँ उदास हूँ, काम तो करना है, तो वो अप्रोच आपको लेके चलना है, राइट। बिल्कुल। और आपको मैं यहाँ बोलना चाहूँगा, जब लास्ट टाइम पाकिस्तान और इंग्लैंड का वर्ल्ड कप फाइनल था, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे, वैसे तो उस दिन संडे ही थी, जब पाकिस्तान ने हारा तो बहुत सारे लोग घर चले गए। मतलब देख रहा था मैं सड़क से, आधे बोल रहे थे नहीं करना है, मतलब जो काम कर रहे थे, आधे कुछ बोल रहे थे मैं कल स्कूल नहीं जाऊँगा यार, सैड हूँ। मैं सोच रहा था पता नहीं क्या हो रहा है। और अगर आपने देखा होगा, मैंने एक दिन पहले वीडियो बनाया था, अगर नहीं देखा तो देखना। बास्केट 2 लाए थे मैंने, एक पे मैंने लगाया था पाक और दूसरे पे इंग्लैंड। ओके, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ एक दिन पहले। और क्या हो गया, जब मैंने सच में बोल रहा हूँ, मतलब जानबूझ के मैंने नहीं किया, अनइंटेंशनली मैंने वो शॉट खेला, और वो इंग्लैंड में चली गई। ठीक। और मैंने चढ़ाया, मतलब वीडियो चढ़ाया, देखो इंग्लैंड जीतेगी कल, ये बॉल ने ये फेवर किया इंग्लैंड वाले बास्केट को। हाँ और मुझे पता भी था जब वो उसमें गई, मुझे पता भी था मतलब कल इंग्लैंड ही जीतेगी, क्योंकि इंग्लिश टीम है बहुत खतरनाक है। हाँ और जब मैंने वीडियो अपलोड किया शाम को, उस पर 550 कमेंट्स आए। आज शाम को आप चेक करना घर में, उसमें क्या क्या लिखा लोगों ने। अब मैं नहीं बोलूँगा यहाँ पर, लेकिन देखना कमेंट्स क्या है। और दूसरे दिन जब मैच हो रहा था तो इंग्लैंड ने जीता, ठीक। तो मैंने वीडियो चढ़ाया, मेरी प्रेडिक्शन हो गई। और फिर पता है क्या हो गया, फिर वही लोग आए, अरे आपकी प्रेडिक्शन सही निकली, अरे आप तो एनालिस्ट है, वो है ये है। तो यही होता है, यही लाइफ है। वहाँ पे मुझे पता चला दूसरे दिन शाम को कि यही लाइफ है। कल अब्यूज़ किया, गालियाँ निकाली वीडियो पे, और जब इंग्लैंड ने जीता सच में, और अब अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो यही होता है। आप देखना हो। और परसों मैंने एक वीडियो बनाया फीफा वर्ल्ड कप का, और रोनाल्डो और तो मेसी, मेसी, वो उसमें मैंने मेसी देखा, गई, उसमें मेसी के में पास गई, और बहुत कल चली गई। मेसी ने दूसरा गोल मारा। हाँ, मैं की स्टोरीज में फॉलो कर रहा हूँ, आप प्रेडिक्शंस करते हो और सही हो रही है प्रेडिक्शंस आपकी। और मुझे लग रहा है कि मेसी लीडिंग गोल स्कोरर तो नहीं होगा फीफा का, लेकिन रोनाल्डो और मेसी में मैंने रखा है। क्लोजली फॉलो कर रहे हैं फीफा को। हाँ, रात रात भर मैच होते हैं, क्योंकि दिन में 4 होते हैं। और कल 12 बजे भी मैच था, और मुझे नींद पड़ी थी, मैं 2 बजे फिर जागा तो मैच ख़त्म हो गया था। लेकिन फिर भी मैंने देखा मेसी ने गोल मारा तो मैं खुश हो गया, मैंने बोला रील चल गई। इसी तरीके से जब फाइनल होगा फीफा का, उस दिन भी मैं वीडियो बनाऊंगा, फाइनल एक बास्केट उसका और इसका, फिर देखेंगे क्या होगा। अगर जीता तो फिर मैं सच में एनालिस्ट बन गया। और होता रहता है, रोनाल्डो और मेसी में किसी ने अब्यूज़ नहीं किया, गालियाँ निकाली, लेकिन पाक और इंग्लैंड में गालियाँ निकाली। वहाँ पे थोड़े ज़्यादा इमोशंस अटैच है लोगों के। खैर, तो एक ये ना चीज़ मुझे पूछनी थी कि 2 चीज़ें एक्चुअली मुझे पूछना था कि जो ट्रिक शॉट्स है, इस स्किल को हम मोनेटाइज, मतलब अगर किसी को ही अपना ये बनाना है, काम बनाना है, तो उसको मोनेटाइज कैसे वो कर सकता है, इससे वो मतलब इसको एक इनकम का जरिया वो कैसे बना सकता है ट्रिक शॉट्स को। और दूसरी चीज़ वीडियो क्रिएशन को, जो आप कंटेंट क्रिएटर हैं, तो उस चीज़ को कोई मोनेटाइज कैसे कर सकता है, अगर उसको किसी को उसी में एक अपनी इनकम एक जनरेट करनी है वहाँ से। तो इन दोनों का मुझे आप बताइए कि ट्रिक शॉट्स और वीडियो कंटेंट क्रिएशन, या अगर ये दोनों एक ही है तो वैसे भी मुझे जानना है कि उसको हम मोनेटाइज कैसे कर सकते हैं। अगर आप आज देखेंगे दुनिया में, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं, या इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनका सोर्स ऑफ इनकम जो है इस टाइम पे सोशल मीडिया है, राइट। और अब लोग ज़्यादा इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब पे अपना चैनल खोल रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो व्लॉगिंग हो या मतलब वीडियोस ही हो, घर के कुक मेकिंग हो, या मतलब बहुत सारे अब ऐसे लोग हैं जो जुड़ रहे हैं सोशल मीडिया के साथ, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम है इसका। और आपको क्या करना है, आपको वीडियोस बनाने हैं, लेकिन क्वालिटी वीडियोस, एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि आईफोन ही आपके पास हो, क्योंकि लोग बोलते हैं कि आईफोन में क्वालिटी है, उसी के वीडियोस ज़्यादा वायरल होते हैं, रीच आती है।
और मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपका वीडियो अच्छा होना चाहिए, मतलब ऐसे आपने वीडियोस देखे होगे जो जिनकी क्वालिटी नहीं है, बहुत सारे। लेकिन ऐसे अट्रैक्टिव वीडियोस हैं जो वायरल होते हैं, जिनमें रीच आती है, और वही होता है। आईफोन ये दिमाग में नहीं रखना आईफोन लाना है उसी से रीच आएगी। आप कुछ भी बनाए, मतलब अच्छा होना चाहिए, अट्रैक्टिव वीडियो होना चाहिए, आप में कंसेप्ट होना चाहिए कि कैसे मैं वीडियो बनाऊंगा और कैसे लोगों को, जो ऑडियंस है, उनको अट्रैक्ट करूंगा, ताकि मेरे वीडियोस है जो आगे वायरल हो जाए और मोनेटाइज भी हो जाए, और फिर खुद ब खुद आपके जब व्यूज़ आते हैं तो फॉलो लोग करते हैं, क्योंकि आपका काम लोगों को पसंद आता है, आप लोग आपका काम देखना चाहते हैं, तो आप फिर चैनल मोनेटाइज कर सकते हैं। या अब तो मोनेटाइजेशन हर किसी में आई है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इवन ट्विटर। राइट। फिलहाल तो इलान मस्क ने हमें बंद किया रखा हुआ है। ठीक। तो फिर आप ऐसे ही मोनेटाइज करेंगे एंड यू विल स्टार्ट अर्निंग। और आप देखेंगे कंटेंट क्रिएटर्स इस टाइम पे बहुत सारे जगहों पे जा रहे हैं, इवन वर्ल्ड टूर कर रहे हैं, तो यू कैन आल्सो गो। तो इट्स नॉट नेसेसरी दिस टाइम, लेकिन आप में एक चीज़ होना चाहिए, अपने आप को प्रेजेंट अच्छे से करना है और अच्छा मतलब कंटेंट बनाना है, और आप में डिसिप्लिन होना चाहिए, मतलब वो नहीं वो कुछ भी करो या कुछ भी कर सकते हैं, वो नहीं, एक लिमिट होती है किसी चीज़ की, तो आपको दिमाग में रखना है कि ऐसे करना है। डिसिप्लिन इज द की, क्योंकि डिसिप्लिन इज द ना आपसे बेहतर आपसे बेहतर कोई एग्जांपल इसमें है नहीं कि जिस टाइम पे रील्स थे भी नहीं तब से आप कंसिस्टेंटली बना रहे हैं। तो यस, डिसिप्लिन इज़ द की इन दैट। और अपार्ट फ्रॉम दैट मैं इसमें फिर ऐड करना चाहूँगा कि अभी और भी एक और चीज़ है, तो आप कह रहे हैं कि जो मोनेटाइज कर सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम द एक और चीज़ है कि आप ब्रांड डील्स भी फिर कर सकते हैं। एक बार अगर आपके पास साइजेबल एक ऑडियंस आ गई जैसे आपके पास है, तो वहाँ पे आप ब्रांड डील्स दे सकते हैं हाँ आप। बिल्कुल। रिसेंटली मुझे आई थी, पता नहीं उनको क्या हुआ, फीफा वर्ल्ड कप जो है उनका, मतलब होता है यहाँ पे जो स्पोर्ट्स एजेंट्स होते हैं इंडिया में, अच्छा। उनके थ्रू बोला था एक ने कि फीफा का एक ऐड करना है, और उसने मुझे बोला था कैसे करना है, प्रोसीजर भी, लेकिन उसने बोला था अगर अप्रूव होगी तुम्हारी प्रोफाइल तो हो जाएगा, लेकिन उसका रिप्लाई नहीं आया, एंड आई थॉट कि नहीं, अप्रूव नहीं हुआ है, लेकिन आया था, उन्होंने बोला था कि हम आपकी प्रोफाइल भेज रहे हैं। मतलब ऑप्शंस ऐसे है हाँ आपके हाँ पास कि बिल्कुल, अब हम बहुत सारे हैं, और ब्रांड्स के मैं साथ चाहूँगा कि कोलैबोरेट मैं कर सकते ऐसे ही हैं। ब्रांड लूँ, वरना वो आते हैं यहाँ पे, वो मतलब छोटे छोटे कुछ शॉप्स के, या बाकी मैं नहीं करता वो, और लोग कहते हैं कि तुम करो, ये करो, वो करो। मैं बोलता हूँ ऐसे जो है मोनेटाइजेशन और एड्स, उन लोगों को इनकी ज़रूरत है जिनको पता है हमारे पास फ्यूचर नहीं है, हमारे पास सिर्फ सोशल मीडिया पे ये है। मुझे पता है मैं आगे जाने वाला हूँ, मैं और हार्ड वर्क करूँगा, और मैं इंशाल्लाह फिर आगे जाके बड़े बड़े एड्स लूँगा, आगे आगे ब्रांड्स के बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ कोलैब करूँगा, जो बड़े मतलब नाइकी, पूमा है, और पहले फ़िलहाल मेहनत करूँगा। इवन बहुत लोग इंसिस्ट करते हैं रोज़, तुम ऐड करो, तुम्हारे पास फॉलोअर्स है, तुम्हारी रीच है, उसको बोला ऐड के लिए, इसको बोलो, ये कुछ। मैं जब देखता हूँ तो वहाँ पे वो कुछ नहीं होता है, वो कुछ मतलब आम सा होता है, और मैं चाहता हूँ कि मैं हार्ड वर्क करूँ और फिर खुद ब खुद वहीं से लोग आए, बड़े बड़े ब्रांड्स आए। आपको एक चीज़ होती है, आपको अपने आप को उस लेवल तक लेना होता है, अपने आपको उस काबिल बनाना होता है कि वो फिर मजबूर हो जाए कि हाँ बंदा है, बंदे में कुछ वैसी मतलब है कि हम इसको अप्रोच करेंगे, तो मैं वही चाहता हूँ। बिल्कुल। ठीक है, वेरी वेल सर। तो नेक्स्ट, व्हाट इज़ नेक्स्ट फॉर यू नाउ, मतलब अभी इसके बाद आपके क्या, व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? अभी सोशल मीडिया पे एक ऑडियंस बनी हुई है, टीवी पे आप फीचर हो रहे हैं, आप इंटरव्यूज़ में जा रहे हैं, व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? अगर मैं आपसे पूछूं कि अगले एक साल में क्या स्टेप होगा आपका? सबसे पहली बात, जो अब 2 रियलिटी शोज़ हैं, हुनरबाज और आईजीटी, पहले मैं एक में जाना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा मैं हार्ड वर्क करके मतलब स्टेज तक पहुँचूँ। लास्ट टाइम तो पहली बार था और ऑडिशंस तक गया, क्योंकि एक ना एक स्टेप तो आप आगे बढ़ते हैं, एक साल नहीं होता दूसरे साल होता है, ऐसे ही इसमें जाऊँगा। और आई वांट टू मतलब शिफ्ट टू दिल्ली नाउ, और मैं क्लब ज्वाइन करना चाहूँगा, वहाँ पे भी ट्रिक शॉट्स परफॉर्म करना चाहूँगा, और जो अब मेरा एंड ड्रीम है वो है इंडियन फुटबॉल टीम के लिए खेलना, वहाँ पे जगह बनाना, और फुटबॉल टीम के लिए खेलना, वाह। इंशाल्लाह वो मैं करूँगा, और ट्रिक शॉट्स भी मैं लोगों को सिखाऊंगा, राइट, हाई लेवल तक जाना है, और फिर लोगों को सिखाना है, या एक मैसेज देनी है। अगर आपके पास फील्ड नहीं है फुटबॉल खेलने के लिए, तो यू कैन डू ट्रिक शॉट्स। एक तो फुटबॉल प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और आप क्रिएटिव सा सीखेंगे। इसमें दिमाग में एक चीज़ होता है कि कैसे करना है, आपको दिमाग यूज़ करना पड़ता है। आपका जब दिमाग यूज़ होता है तो आपकी दिमाग में चीज़ें समझ आती हैं, और आप में पेशेंस बढ़ती है, राइट। तो ये एक फ़ायदा है इसका। और इंडियन फुटबॉल टीम मैं लिख के देता हूँ आपके सामने आज, तो एक ना एक दिन मैं आप मुझे उस टीम में देखेंगे। डेफिनेटली डेफिनेटली। थैंक यू सो मच हुज़ैफ भाई, आपने बहुत ज़्यादा अपना वैल्यूएबल टाइम हमें दिया, और बहुत ज़्यादा अच्छी इंसाइट्स आपने हमें दी। सो
ये जो माइंड सेट आपका ये बहुत ज़्यादा कंटेजियस है, सो जस्ट लिसन टू इट। आपको जिस कॉन्फिडेंस से आप कह रहे हैं ना कि मार्क टुडेज डेट, ये इतना कंटेजियस है ना कि मेरे अंदर से आ रहा है कि कि हाँ इस कॉन्फिडेंस के साथ अगर कोई बोल रहा है तो बिल्कुल इट कैन बी डन। इफ़ यू कैन से इट, देयर इज़ नो वे व्हाई यू कांट डू इट। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच इतनी अच्छी इंसाइट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। आई एम वेरी ग्लैड दैट आपने हमें इतना कीमती टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। मुझे भी बहुत मज़ा आया, और पहला ऐसा पॉडकास्ट है जहाँ पे मैंने ऐसे खुल के बोला और बहुत सारी बातें बोली, वरना बाकी सारे ऐसे इंटरव्यूज़ तो उनकी टाइम लिमिट होती थी, और जहाँ पे मैं कम ही बोलता था। और आज बहुत मज़ा आया आपके साथ। एवं आपने भी बहुत सारे अच्छे मतलब क्वेश्चंस पूछे, या आपने भी बहुत सारे इंस्पायर किया, क्योंकि आपका रिएक्शन अच्छा था। क्योंकि आधे लोग होते हैं वो ऐसे ही बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है तो आपका बहुत अच्छा था। थैंक यू वेरी मच, मुझे भी बहुत थैंक मज़ा यू सो आया। मच, बहुत मज़ा आया आपसे बात थैंक करके। यू।